आपकी बात आपके साथ, बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई, सारे भाइया न, मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई थोड़े दिन पहले पंडित तोताराम जिया का इंटरव्यू लेकर आए थे आप, तो आज उसका भाग 2 होगा और आज हमारे बीच होंगे दादा तोताराम जी और माँ से संजय सिवाड़ा से। तो बहुत ही अनोखी रचनाएं सुनाएंगे और बहुत पुरानी पुरानी बातें, बहुत पुराने कवियों की बातें आज इंटरव्यू के बीच में सुनाई जाएंगी। तो सभी भाइयों से निवेदन है, वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और अपने वीडियो के अंत तक बने रहियो। कैमरा मैन ने कहूँगा भाई आज सबसे पहले दादाजी राम राम। राम राम जी, सभी को राम राम। अपना गांव, राम, जिला, तहसील बता दो। भाई हम पुरा से हैं तोताराम पंडित। भाई ये भाई आज ये भजना का कुछ प्रोग्राम से बजेंगे तो हम जिसे टूटी टूटी याद से भाई इनका जैसा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जैसे बढ़िया। कहेंगे वैसे कर देंगे। हाँ, क्योंकि कुछ सवाल पिछले इंटरव्यू में रह गए थे तो वो आज क्लियर कर दें दादाजी। अच्छा, आपके गुरुजी कौन रहे? हमारे दादा गुरु तो चंदूलाल पंडित से मिर्जापुर के, हम्म, और हमारे गुरु जी थे हमारे गांव के मनपुरा। हम्म, वाह जी वाह जी। अच्छा, आप किसी से? हम तो बचपन से ही मतलब यहाँ गाने बजाने यहाँ करते उसमें मनोरंजन हो गया। अनपढ़ आदमी थे और वो इतना बढ़ता गया कि कुछ पूर्व जन्म का संस्कार था। कुछ अच्छे लोगों के सत्संग होते रहे, मतलब अनपढ़ होते हुए यादगिरी बहुत हुई दिमाग में, बहुत काम करया सीखण का। फिर घूमन जाके खूब गाया बजाया देखा भाड़ा। अपना हरियाणा में खूब घूमे, हम पंजाब और तीर्थ यात्रा ही बहुत करी। बस बिल्कुल गाने का सारे करी, वो गरीब घर के आदमी थे हम। बिल्कुल इस जी। गाने का पंडित जी की बातें का सारा है, सब आनंद दिए सारी उम्र में। और ये तो हम 85 साल में बहुत सारी सामू के हो गए कि मैं बिल्कुल। तो तभी रह रहा। नहीं, अपनी उम्र में खूब गाया बजाया मौज उठाई। अच्छा दादाजी, आपके शिष्य, आपके चेले कौन कौन रहे? हमारे तो शीशे एक तो पोपड़िया का छोरा थे। ज्यादा हम तो शिष्य बनने बहुत आए, मन तो नहीं होगा भाई, मन नहीं शिष्य बना दो, मैं किसी को शिष्य बनाना नहीं चाहता है। फिर एक इधर पनियारी काम का है, वो मतलब वो बतेरे शीश हैं, मतलब मत शीश तो उसका नाचता ही रहा मगर मैं किसी ने नहीं बिल्कुल। बनाया। एक अपने सुहाड़े का है राम सिंह पंडित। ऐसे हैं दो चार, फिर मेरा ज्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं थी, मैं खुश नहीं था शीश बनाने में। बिल्कुल मैं तो उन नंद बड़ा मान्या करता जो आया सही बात। ऐसा। मासी जी राम राम। राम राम। आज दोबारा फिर बदलता दौर चैनल पर आ गए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बदलता दौर यूट्यूब चैनल के सभी श्रोतागणों को हाथ जोड़ के राम राम। बहुत बढ़िया। तो भाई सारे भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। इतनी बहुत ही बढ़िया बढ़िया रागनिया जो विलुप्त रहेगी, जिन कवियों की नहीं गाई जाती, बिल्कुल ज्ञान भरा इंटरव्यू होगा। सारे भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो और एक साथ दो दो इंटरव्यू होंगे। तो दादाजी, अपने पंडित जी थे जगदीश चंद्र आचरे वाले, तो उनकी कोई रचना सुनाओ। एक समय धनपत का सांग जा राजा जाना में, धनपत ज्यादा नुका था सुनो सो का जोड़। तो उसने जगदीश ने पूछा भाई सौ का जोड़ बता दे क्या है। वो बोला तड़कन आज ये खंडकार सफाद और पूजा दे के। तो उसने वो रात रात में बना जगदीश ने, तड़के गया बताओ ये सौ का जोड़। जब इसने बेरा पटिया उसने वो जगदीश पंडित हाथ जोड़ दिए ने बोला मैं बताऊंगा तो के बेरा सौ का जोड़ का। ये वे पंडित जी ने वचन बताया, ने बोला यो असली सौ का जोड़ है तो ध्यान होंगे ना भाई। एक ओम दो जीव ब्रह्म है त्रिगुणी माया भारी देखी, चार वेद पांच भूत सर तू सदा से न्यारी देखी, सात दीप बसु आठ खंड नो दसो दशा भी सारी देखी, 11 रुद्र 12 राशि 13 कसम नारी देखी, 14 भवन तिथि 15 16 कला उतारी देखी, 17 तत्व पुराण 18 19 सड़क बेचारी देखी, जमी 20वें 20 निचोड़ है सुखी किस कथ के गाइए, यो सदी सौ का जोड़ है तो ध्यान देने लाइए। 22 उपसर्ग 23 तंत्र 24 तो है अवतार, 25 प्रकृति 26 कीर्तनगण हुए पार योग, 27 नक्षत्र 28 29 भेदियों की उमार, 30 किंदर तीर कंदर 31 32 आवरण है श्रृंगार, 33 व्यंजन 34 व्याख्या 35 सर्वाधिक गणयार, 36 राग नर 37 पद 38 पद 39 धार मन 40 शेर का मोड़ है मन ज्यादा वजन उठाइए, असली सौ का जोड़ है तू ध्यान देना भाई।
41 तरते हार 42 कांड 43 दीक्षा होती अक्षर 44 नीम 45 46 चराचर बोती बन 47 को 47 कुरुक्षेत्र बहुत होती 49 52 50 अवस्था गृहस्था शर्मायु होती 51 कर से 52 भैरू 53 अंग सजाए मोती चंबन बूटी 56 भोग 57 ज्योति यहाँ तक तेरी नहीं दौड़ है मठ आदि मगज मुकाइए जो असली सोगा जोड़ है तू ध्यान देने गाइए 58 शक्ति 59 बिंदु समय रात जन 60 घड़ी 61 खंबे 62 साधन 63 पड़ी 67 65 माया 60 टाणी देख सत बुर्जी 68 तीरथ 69 रेखा चौकी बुड्ढी 70 घाट के 71 डोटी 72 कोटे संकल जड़ी कुंड 73 अंकुर 74 75 बांध पस्त घड़ी यहाँ नहीं अकल का ओढ़ है गुण ज्ञान सीख के जाइए असली सो का जोड़ है तू जान देने छंतर स्वतंत्र माला ठंतर भाव गए दर्शाए भेष उनासी तंत्रासी 81 गोत्र गए समझाए साका 82 विधि 83 गए 84 आसम लाए पदवी 85 बंधन 86 सोम 87 देखे पाए बंद 88 89 नाड़े 90 नशे रहे निछाए 91 ठोकर 92 बुद्धि सदा गसे सुनते आए कभी मना तेरी मरोड़ है कि मूर्ख लोग रह जाइए असली सो का जोड़ है तू ध्यान देने नहीं 93 किरण 94 पंथा दिखे 95 दोष प्रसाद 96 मुटका पहन जनेऊ 97 घर सोसर के घात 98 रोग 99 द्वार सो का सी प्रकार 1 2 3 3 से 6 कर 10 से 55 कर दे ख्याल 1 तो तक रोह बढ़ाता 1 नाव कद सवाल 5050 जुड़ेंगे अपना देशों का जोड़ संभाल तेरी असल बात का तोड़ है मत दंगल में मुबाइए असली सो का जोड़ है मत ध्यान देने भाई जय कोई सुन क्या बाकी रह जा भेद अगर कोई पूछ जैसा सो का नो टेक सापा मेरे गुरु रतराम की भेंट चढ़ावो पद पद पर परमान न लगा खाली हरप एक नहीं पावे जितनी वस्तु दिखी भजन में नाम सभी के खोज सुनावे कविता भरना ल कमरे जब बैठ राजन भजन बढ़ावे छाप काट जगदीश चंद्र की शैन कदे कोई धोखा खावे मेरी जात ब्राह्मण गोड़ है सदा गांव हाथ आइए असली सो का जोड़ है तो ध्यान देना हेलो शंकर भगवान जय बहुत बढ़िया दादाजी जो यो 5050 वाला जो कली आई थी इसमें मतलब इसका मतलब ये हो सके जितने व्यक्ति जो है जितने अक्षर बताए हैं इन्हें सारे का जोड़ इतना होगा हाँ 5050 का जोड़ आओ हाँ सारी गिनती होगी हाँ बहुत ही पुरानी कविता है पंडित जी है कि तो भाई आजकल के माशे जी शायद इनको नहीं गाते और ये दादा एक चीज और है कि मुझ बानी भी याद बहुत कम हुआ है ऐसी ऐसी हाँ कविता बहुत तो ऐसे है ना बहुत तो काफी डर के गाँवों से हमने बहुत देखे हैं काफी डरते हैं अगर वो गाँव है मुंह जबानी गाना जो सुने वो तो मुंह जबानी गाँव से ये बिल्कुल। काफी जो कि ध्यान दे रहा हो गया बिजली चली गई सोरोड़े पड़ गया हाँ और भाई यो तो एक सबसे बड़ी चीज है कविता तो मुंह जबानी हुआ है कविता है अच्छा दादाजी हमारे बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं रितेश पटवारी जी तो उनकी कोई रचना हाँ रितेश पटवारी की रचना ये है मन मूर खासा तृष्णा कटुआ दे बाग विषय का तू सीध सबर संतोष धार करते परित्याग विषय का तू विषय वासना भोग रोग में जाग समझ में फसमत ना पुत्री स्त्री बल धन माया घोर नरक में धसमत ना काम क्रोध मद लोभ मोह पांचों का बसमत ना शब्द सप्रस रूप रस गंध विषय समझिए रस मत ना विस्मय रस को मान दास हो गया दे भाग विषय का तू शिव समर संतोष धार कर दे परित्याग विषय का शब्द के बस हो मर मेरा नारता जान शिकारी में रूप के बस हो मर पतंगो टूट पड़े दो प्यारी में महाबली हाथी छत्र तेलाचारी में रस बस नींद गंध बस भोरा मर जाए विषय बीमारी में छोड़ शब्द दूर हो जा कुछ भी मन भाग विषय का तू शिव सबर संतोष धार कर दे त्याग विषय का तू विषय वासना भोग रोग में मन बुद्धि हो भ्रष्ट विषय में ना सर्वत का धक्का हो कर्म धर्म ना शर्म विषय में नाश तन का हो सोच प्रकट बगैर विषय में नहीं टिकावा मन का हो खर भरमता दर पर दर्द में भूखा का दृढ़ का हो मोह ममता का दूध पैदा पाड़ मत नाग विषय का तू सीध सबर संतोष धार कर दे त्याग विषय का तू विषय वासना भोग रोग में नहीं तेज तो कल होगा भोग भोग भुगतान आज नहीं तो कल होगा भोग भोग क्या करे भोग तलवार बना तेरा गल होगा भोग से रोग रोग से मृत्यु यही भोग का फल होगा
हरि के सो कथना शोकत मत कथ राग दिशेगा तू सीध समर्पण तो उद्धार कर दे ज्ञान। बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी एक आदि आप भी सुना दो, दादाजी इतना थोड़ा विश्राम कर लें। भाई आज बड़ा सौभाग्य है हमारा, दादा और पोता दोनों इकट्ठे हो रहे सा मेरे दादा गुरु है पंडित तोताराम भाई, इनका बड़ा आशीर्वाद हमारे सिर पर है भाई। भगवान से ये कामना करा हाँ इनको और लंबी उम्र दे और वही ज्ञान हमें तो नहीं हुए देते रहो। किसकी सुनाऊं, दयाचंद की सुना दोगे? हाँ मास्टर दयाचंद जी की सुना दो। हाँ, तो आप जो भी कहोगे। जीव अमानत, देखिए अपना एक संशय और चल रहा है हमारा हरियाणा में भाई। कमेटियां के जूत बाजा से कोई तो कैसे रागनी दयाचंद की से, कोई कैसे मेर सिंह की से, लेकिन हमने जो सुनी है पुस्तक का आधार पर उस हिसाब से बताओगे। जीव अमान्य तू ईश्वर की दे दे मत मुट्ठी पीछे, रहा नहीं कोई सब न जाना दो जन आगे और पीछे। इसे इसे हो चले गए इस दुनिया का रास्ता सुनिए, जीव पिंजरा बंद भोरे में रावण का बासा सुनिए। रामचंद्र तय हुई लड़ाई तकदीरी पासा सुनिए, आप मर्या और कुटुंब खपाया उसका तोड़ कती खासा सुनिए। उसकी शक्र चढ़ी फर्राट करे थी ध्वजा टूट गिर गई नीचे, रहा नहीं कोई सब न जाना दो दिन आगे और पीछे। जरासंध ससपाल कंस जिनत सभी लोग कांप्या करते, वह किचक से बलवान जगत में ना किससे न थाप्या करते। रणा को अभिमानी राजा भगत मार धाप्या करते, वह पांडव भी ना रहे दुनिया में जो डंगा धरती नाप्या करते। किस किस के इतिहास सुना दूं आँख खोल मत ना मीचे, रहा नहीं अड़ सब न जाना दो जना आगे और पीछे। कोई पूर्व और कोई पश्चिम कोई उत्तर दक्षिण गेट चले, राज्य और नवाब बादशाह तजय समीरी सेठ चले। आए थे हम कुछ दिन खातिर फिर वापसी लेट चले, स्टेशन से टिकट कटा के सभी मुसाफिर बैठ चले। बिन पहिया के रैन चैन ये मोत रेल सब न खींचे, रहा नहीं कोई सब न जाना दो जना आगे और पीछे। सतगुरु के परखे बिन चेला खोटा रहे खरिया होना, कह दयाचंद के गाना जिस छंद में रस भरिया होना। ईसा जीव कौन दुनिया में जो पैदा हो के मरिया होना, एक सूखा वृक्ष बाग में पौधा हट के फिर हरिया होना। फल लागन की आस नहीं क्यों लाकड़ में पानी सींचे, रहा नहीं कोई सब न जाना दो जना दो। वाह जी वाह। बहुत ही बढ़िया रचना सुनाई मासी जी ने। और एक और कवि हुए हमारे उदयचंद लोन का खेड़ा गांव है उनका, तो दादाजी से सुनेंगे उनकी कोई रचना। वही नरवाने के पास में दोन गांव में थे खेड़ा बसे उड़ा है, उसके पंडित जी हुए थे उदयचंद। हाँ जी। तो उसने एक अड़सठ तीर्थों का भजन पढ़ा जिसके सुनने से कहने से भी लाभ हो गए। कौन कौन से 68 तीर्थ अभी कहते थे 68 तीर्थ, फिर उसने भजन के जरिए बताया है। ने बोला पर बसा पशा मोजाद में तीर्थ मिल करो सहाई, ओम आज सुरसती दया करो सूरतार गंगा यमुना गोदावरी तरबणी गिंजी धार बांग सूरी रेणुका जी सतकुंभी करो पार। मारकंडे प्रयागराज राम देवी दिकार बिंदु सर पंडारा सलव को सलवाधार, कपिल मुनि गोपाल मोचन भीम गोडारी द्वार, रवि कुंडन मोचन ताल में जहाँ पार्वती जी नाई, पर पशा पशा मोजाल में तीर्थ मिल करो सहाई। अयोध्या मथुरा गोकुल काशी मेहंदीपुर चित्रकूट दसमन जोगे सेतुबंद रामेश्वर जी पुल लोक द्वारका समेत सेवा फलगुटी दी ओट, अंधकूप तीर्थी करोदा सर करो ताज अर्धकुंभी कुंभ मेघगढ़ वृंदावन पुष्पराज, नेकी गुप्त गाद लीजी गिरगारी राखो लाज, मणिकर्ण मिले उस काल में कुरुक्षेत्र हरी दवाई, पर पशा पशा मोजाल में तीर्थ मिल करो सहाय। फिर चरखू जगन्नाथ स्वामी गौमुखी ऋषि के साथ बद्री नारायण जी अमित जहाँ से धर्म कुंड बैतरणी में तिरने का है अंदेश, रत्नागर संसार सागर मान सरोवर सिंधक क्षीर अमरनाथ वेजनाथ गोमती बंधाओ धीर, नरक दाजी बोली श्री गया जी के शुद्ध नीर, पड़ा भाव सागर की झाल में तिरमुखी दया नहीं आई, पर पशा मोजाल में तीर्थ मिल करो सहाय।
सोमनाथ भद्र शिवा भूतेश्वर का धरू ध्यान कूदतारण केदारनाथ वारणि के स्नान नमी सब तीर्थों को पूज पत्र फलपान माता पिता गुरु मह पितरों को प्रणाम वेद भगवान जैसे ऐसे और कौन धाम उदय चंद मति मंद काटो पंद घनश्याम सुरती गई पहुंच कपाद मना नदी दखन को राई पर बसा बसा मौजार में तीर्थ मत करो सहाय। हेलो शंकर भगवान की जय हो जय हो। बहुत ही पुरानी रचना थी भाई साहब ये। आजकल के मास्टर जी शायद नहीं गाते ऐसी रचनाओं को, तो अपने चैनल पर ऐसी ऐसी रचनाएं विलुप्त जो कवि रहे उनकी आती रहेंगी। अच्छा दादाजी, एक हमारे कवि हुए रिचपाल तालु से, तो उनकी कोई रचनाएं बताओ। हमारे गुआंढ के रसपाल पंडित जी थे तालुआ से, वो भी बड़े महान कवि हुए। उनमें एक सुपने व संसार का इतिहास सुनाया कि सोवा था पुरानी छान में निर्धन सुपना आया। सोवा था कंगा देव टूटी सी पुरानी छान लग गई आंख पड़ा नींद न सताया सुपने ही में राजा बना बड़ा भारी धनवान मोटर की सवारी करी सैद करी बड़ी दूर विश्व भोग सुख भूखे इंद्र के सी मेदी चक्रवर्ती नाम राजा दानी बने भरपूर रहे अंडे दटक मकान में सर पर 70 की छाया सोवा था पुरानी छान में निर्धन सुपना आया। सोने के भवन बने पलटन को गए असुआर बैठेगा हुक्म चाला लाखों नौकर करते कार एक का बग्गी मोटर चालो सटक से की गोलेदार खड़ा था एक आम खास नाच पात्र गांव गीत तो से गांव खड़ी रागों की दखाव रीत मन में फटन होया दोसा बाजा रणजीत कोई मारे भूख मदान मन कह दंड भरवाया सो था पुरानी साल में निर्धन सपना आया। चार घड़ी आंख लगी इतने में आगे जाग पंडे मना पानी पाया सुबह मना पानी आग कुत्ते की लड़ाई होनी बैठ बैठ जाते काग मारा था मस्कोड़ा फिर बैठा वेदा ताक की कटोदी पड़ी सावता ना एक बाण मैल में मदीर काया पावता ना धान खान खो दिया जरासी हाण में सब राजपाट धनमाया सोदा पुरानी साल में निर्धन सपना आया। रह आना भंडारा सारा पल के अंदर हो गया रेत दुनिया का नाता देखो भक्ति से लगाओ हेत बाजीगर सा खेद मेद राखना पियारे चेत सकुआ मन मान दाता राजा हिंदू काल कृष्ण से दलीप जैसे सब होते गए चार कहता मुखराम देखो सिराने पर खड़ा काल कभी रट दे इसी जुबान में हरी रट दे इसी जुबान में रिसपाल हाल दर्शाया सो था पुरानी साल में निर्धन सपना जय हो। अच्छा मासी जी, हमारे एक बहुत ही अच्छे कवि हुए बाजे भगत जी, तो उनकी कोई रचना सुनाओ। उनकी एक चंद्रकिरण की बात है। जिस टाइम वो वाकई से बोले आगे डोला वो चंद्रकिरण कैसा आगे डोला जब चल लगा पहले सुन मेरी बात जरे इस रानी का शीश काट दे जब चालू तेरी साथ जरे जद वो मदन सेन कैसे चंद्रकिरण ने बोला रे ईसा जुलम ना करे मत मरवावे ब्याई नार नया मन छुटा के ले आई जंगल के मां चलते चलते पैरों में पड़ गए छाले तेरे पिता ने मेरे साथ में सजवा के डोले गाले ये बार आसू आठ तेरी मचे झूठे कासन मंजवा ले या आई थी मेरे कारण इसने तन पर राख रमाई मत मरवावे ब्याई नार ने या मन छुटा के ले आई दुरु भगत का लात मार दी के आदर घटिया सुनीति का सारी दुनिया गाल बकेगी जाइयो नासन पुत्ती का जग परले में कसर करे जब शीश काट लू सुती का तू मत तुड़वावे मारे प्यार ने कुछ कर्जा ने गात समाई मत मरवावे ब्याई नार ने या मन छुटा के ले आई न्यू तो मैं भी जान गया तू धूमे के मिस जिखे से तेरे सिर पर चीर जरी का या भगमा बाने फिक्के से तने लाग गए या शोक दूसरी मन राम बराबर दिखे से जो ना समझे बरतार ने वह हो बेकार लुगाई मत मरवावे ब्याई नार ने या मन छुटा के ले आई कह बात जे तने के मिल जाएगा हमारी बुर्ज के ले की ढा के ने या नाग दे मने ले आई छुटा के भगमा भेष बना के ने जब ले गए मन पकड़ से पाई तू सोगी तक ये ला के ने मैं पकड़ लिया सरकार ने मेरी कुछ ना पार बसाई मत मरवावे ब्याई नार ने या मन छुटा के ले आई। वाह जी वाह जी वाह जी, बहुत ही बढ़िया रचना। अच्छा दादाजी, रघुनाथ हुए हमारे कवि। रघुनाथ की सुनियो जी महाभारत की कथा का भजन से जिस वक्त अर्जुन सारथी बन के उसके उतरा कवार का चलिया तो उस वक्त वह शमशाना में दरखत पर उनके हथियार थे वह तारण भाग्य उस वक्त का भजन से एक
तेज पवन ते दौड़े घोड़े गर्द गई आसमान में, कठिन लड़ाई देख सुबह न रथ रखे बियाबान में। शनि के पेट पर शमशाना में शस्त्र धर रखे थे, शीतल सरोत्र मंत्रों से वो शस्त्र कर रखे थे। जान पटन के डरते जरमर जर रखे थे, जुए तक के खेल खेल के सब दुख भर रखे थे। उल्लू कुटल कोतरी बोल सुन शान शमशान में, कठिन लड़ाई देख सुबह न रथ रखे बियाबान में। अर्जुन कहने लगा लड़के तो तू मत जिद में घबराइए, इस शनि के पेट पर चढ़ के शस्त्र चार चार के दइए। धनुष बाण और शंख चक्कर तू तिरकस तीर उठाइए, जितने शस्त्र और धरे मत उन पर हाथ लगाइए। जीतता कारण जंग में समझ दे सुरती ला भगवान में, कठिन लड़ाई देख सुबह न रथ रखे बियाबान में। सुन अर्जुन की बात एकदम चढ़िया पेट पर लड़का, हाथ लगा जब धनुष एकदम नाक की तरिया भड़का। गांडीव धनुष हिला जब होया जनो बादल में खुड़का, काया कांप गई सोरे की गया जगर में धड़का। दोनों हाथ पेट से छुट गए गुर्जट पड़ी जुबान में, कठिन लड़ाई देख सुबह न रथ रोके बियाबान में। हो गए होश गुम लड़के के कांप गई थी काया, तेरे मन का भेज हिजड़े युग तलक ना पाया। धनुष नहीं हो सरब पेट पर फूकार मुँह भाया, मेरी बड़ी मुश्किल पे जान बची फिर भी ईश्वर की माया। रघुनाथ तू ध्यान लगा गुरु मान सिंह के ज्ञान में, कठिन लड़ाई देख सुबह न रथ रोके बियाबान में। वाह जी वाह। अब वो लड़का कहने लगा तू कौन है हिजड़ा, मैंने मरान खातिर ऊपर भेजा था, कोई हथियार नहीं, वहाँ तो बड़े बड़े नाग पड़े हैं। वो कहने लगा नहीं नाग नहीं हथियार है। बोला तू है कौन? बोला मैं अर्जुन से। बोला झूठ बोलता तू हिजड़ा, अर्जुन तो कोई सूरवीर बलवान है, तू झूठ बोल रहा अर्जुन बतावे। कहने लगा नहीं लड़का मैं अर्जुन से। कहने लगा मैंने अर्जुन के 10 नाम सुने से मैं कौन से जर क्यों पड़े, वो मेरे को बता, जब मैं तेरे को जानू तू अर्जुन है। और वह 10 नाम अर्जुन उत्तरा कबार का आपने बताई। ने बोला संध्या तर्पण हवन गायत्री ब्राह्मण के काम बताऊं, विराट भूप के लाल तने मेरे सारे नाम बताऊं। पहला नाम फाल्गुनी से फागुन में जन्म लिया था, दूसरा नाम धनजी से जब धारण धंस किया था, तीसरा नाम तिरट्टी से इंद्र ने मुकुट दिया था, चौथा नाम कुबेर जीत मन काट के नीर पिया था, सप्त सुक्त बस हमारा एक दिव्य ग्राम बताऊं, विराट भूप के लाल तने मेरे सारे नाम बताऊं। नाम 5वां गुड़ा केश मेरा कहूँ मतलब न्यारा न्यारा, छठा नाम भभूति, 7वां जार जन मन पुकारा, 8वां सफेद बाहिन सबका साथी, 9वां पारतन हमारा, 10वां कभी दवजी का मन ये मतलब खोल दिया सारा, सबकी रक्षा करने वाला मारा मिंत्र घनश्याम बताऊं, विराट भूप के लाल तने मेरे सारे नाम बताऊं। लड़का कहने लगा तुमने ठीक नाम बता दिए, मैंने सुना भाई 5 पांडु द्रौपदी कहीं जसोट में बना में गए, वो 5 चेहरे 4 भाई द्रौपदी कहाँ है? उसने कहा सब थारे ही हैं। बताओ कौन से हैं? तो अर्जुन ने बताया कि बड्डा वीर युधिष्ठिर से जो जुआ खेदा भाई, रसोईया भीम घोड़े 7 10 नकुल सिपाही, मैं बनया हिजड़ा से देव जोशी जिसने थरी गऊ चराई, दासी बन शर्मिंदी कर राजा द्रौपदी की जाई, किचक न मारी दात सभा में मैं सरे आम बताऊं, विराट भूप के लाल तने मेरे सारे नाम बताऊं। गऊ छुटा दूं और बचा दूं तेरी बाण का डोला, सारा भेद खोल के कह दिया मत ना करिए रोला, दरवाजे पकड़ना हारता और वीरा का टोला, इतनी कह के कुंती सुतनार झाक दिया तोड़ा। कहे बुद्धि, ये यूपी के हमारे सांगी थे, बलवंत नाम था, ज्यादा बुद्धि का नाम से विख्यात हुए। कहे बलवंत तुम्हारा सुरग बराबर जवाब दी धाम बताऊं, विराट भूप के लाल तने मेरे सारे नाम बताऊं। शंकर भगवान की जय। जय हो। अच्छा दादाजी एक रवि स्वरूप हुए अपने कवि, हाँ, तो उनका कोई हमारे भजन। रवि स्वरूप ऐसे कवि हुए वो तुरंत बढ़ा के गाया करते। तो पद ऐसा जमाना था कि हमारे सुबह सोच बहुत मान्या करते, और वो ब्राह्मण का जन्म फिर महात्मा बन रहे थे और फिर गानीय कवि थे। तो उनने मुसलमान का पानी पी दिया बन समझिया में, फिर उसके गुरु ने बेरा पटिया गई तो मुसलमान हो गया। फिर उसने गंगा जी जाके शुद्ध कर दिया, नुहाया या करवाया, फिर उसका मन में नफरत होगी गुरु जी के, भाई मुसलमान हो दिया यो। तो कुरुक्षेत्र का मेला पंडित जी के गुरु जी चंद्रूलाल जो थे वो हमारे भी दादा गुरु थे,
वो गौआ का प्रचार करया करते, डॉक्टर ही गौशाला जो भी खूब से बड़ी है वो उसकी बंद होगी थी, शुरू उसने करी थी। तो वह गौआ के बारे का प्रचार करे थे। एक आर्य समाजी नारायण के बराबर में भोगी जचा दी, वो धर्म की काट करे, वो भजन करे धर्म के, रोड़ा पड़ गया, इतने में रवि स्वरूप आ गया। और गुरु जी वो को नफरत थी, गुरु जी ने बोला रवि स्वरूप का सुनाएंगे, तो फिर गुरु जी तो बतलाने लग गया। ने बोला गुरु जी होया एक प्याला संसार का, बुद्धि दुनिया सारी क्यों। रेलगाड़ी शक्ति छुट्टी, अंग्रेजों के गर्जे बाण धर रर खक जलग्नि को तान, स्टेशन धोरा चली मारे, फिर चल जी मान मान, उतरते मुसाफिर वहां पर ब्राह्मण बनिए साहूकार, नलका पानी पीते देखे शक्ति जातु एक कसार, टूटी दब छिटम छिड्डा एक दगा लागवार, वहां दबता पंप चमार का, जल पीते नर नारी क्यों, एक पहला संसार का, बुद्धि दुनिया सारी क्यों। मेला भरता आलम जुटता रहता, ना ठिकाना कोई, अच्छा न्या उसे हसी खंजर वहाँ पर से भी इकट्ठा हुए, लत्ता कपड़ा सबका मिलता, क्रिया कर्म दिया खोए, कंठी टोपी पुटवे बेचड़ गोजा में मारन डाट, उनकी झूठी बांसुड़ियाँ ने ब्राह्मण को बजाओ जाट, सच्चा है सरबंदी पहला सब कर्मों से 12 बाट, जब बड़ा नाम ओमकार का बने साधु घर बारी क्यों, वह एक पहला संसार का, भूली दुनिया सारी क्यों। खातन मालन गुजरिया का सब नगरी में होता बास, मिश्रानी पंतानी देखी सुधरिया की करती आस, ब्राह्मणिया का बेड़ा डूबा जाटनिया का खाजा घास, ब्राह्मण ने दिया वो न्योता, बामण जी में फेरी नागर तकने में दुर्गंधी उठे, माखी रही चाड़े पाड़ हाथों से कसोट मीडी चून में दे ढेरे झाड़, तेरे मिस पर दे बेमार का कहो ठगनी बेमारी क्यों, एक पहला संसार का, भूली दुनिया सारी क्यों। देखी जी बाजारों बीच रंडी बैठी सुरमा सार, काली जो पलट का देती कामी का झपट्टा मार, सज्जन का मन हृदय पापन आप देखती दस जातार, रोटी बेचे ढाबा करते ब्राह्मण देखे रंडी बाज, चारों वर्ण नष्ट हो गए कहते तो आवो से लिहाज, ऋषि मुनि सभी मोहित क्रिया का तप है राज, कह रवि स्वरूप बोल विसार का, गुरु जी फिर हम भी ब्रह्मचारी क्यों, वह एक प्याला संसार का, भूली दुनिया वो शंकर भगवान की जय हो, बहुत ही बढ़िया। अच्छा मासी जी, कोई आपका मन में कोई किसी कवि की बातचीत? एक राय धनपत सिंह की सुना दी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कवि रहे। ये हीरामल जमाल की बात है। हीरामल जब 500 रुपये की जमानत मांगा ना, और आपकी सेठानी दौरा गया ना, जब वह सेठानी भी नाट गई, सेठानी भी नाट गई, अग बोला कोनी 500 रुपये कोनी, तू नगद 500 मांगे तेरे ना की ना एक पाई, ने बोला ब्याह की इज्जत राख लिए, मन मोट बांध के ब्याह की बेदे दे दे 500 रुपये, ने बोली 500 रुपये को नहीं, ने बोला तू चूक कैसे, तो ये वो भजन स्पेशल ये रागनी चूक के ऊपर बनाई राय जी ने, मौका तेरा सेठानी आखिरी चूकिए ना, अंबर कानी मुंह बा के न थूकिए ना। सबसे पहले चूक ब्रह्मा जी के लगी। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो अपने अंगों से 88,000 बेटे पैदा कर दिए, तो 88,000 भक्ति में बैठ गए, भक्ति इतनी करी ब्रह्मा तो भी आगे पहुंच गए वहां। ये भाई ब्याह शादी उन्हें करवाई को नहीं, सृष्टि कैसे चले, तो देवी शक्ति आई उसके ब्रह्मा का दौर है, ब्रह्मा सोच में बैठा, बोला जी न्यू सृष्टि को नहीं चल है, वह शक्ति बतावे से कि नर और मादा स्त्री और पुरुष दोनों चाहिए, और वो गृहस्थ आश्रम करें, जब संतान पैदा हो, जब सृष्टि चले। ब्रह्मा जी चिंता में बैठ गए, ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में बट गया, आधा पुरुष का रह गया, आधा नारी का। तो पुरुष के अंग से तो भुजा से शंभु मनु नाम का नर पैदा होया, और इधर से शत्रुपा नाम की कन्या, उनकी शादी करवाई गई, वहां से सृष्टि चली। नाभ कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का चूक लगी, सृष्टि रचाओ जल्दी शक्ति आके समझाएगी, फिर दोबारा रची सृष्टि ब्रह्मा का समझ में आएगी। भस्मासुर को चेला किया, शिव भोले की चूक भई, ले वरदान असुर गर्भ आया, ना शिव भोले न थोड़ रही, विष्णु बने मोहनिया जबिया, शिव भोले की चूक ढही, बन के दर्द मेरी छाती में दुखिए ना, अंबर कानी मुंह बाके न थूकिए ना। रामचंद्र का चूक लागी, ना मेघनाथ का किया काम, जब लक्ष्मण का शक्ति लागी, चूक के पछताए राम, रामचंद्र की चूक मेट दी हनुमान था जिसका नाम। रावण का भी चूक लागी, काल नहीं मारा गया, क्यों काल बस में कर रखा था।
रावण के भी चूक लागी, काल नहीं मारा गया, जब काल का मौका सद्या, दशानंद पसारा गया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, कुटुंब कबीला सारा गया। उस रावण की ढाल लंका फूकी है ना, अंबर कानी मुंह बाग ने थूकी है ना। अजय विजय विष्णु महाराज के द्वारपाल थे, अजय और विजय। ब्रह्मा के 4 बेटे थे, सनक, सनंदन, सनकादिक और संत कुमार। उनने भक्ति करके वरदान ले रखा था कि भाई हम 5 वर्ष के दिखने चाहिए। उस यज्ञ में शामिल होने भी गए तो अजय विजय ने बालक समझ के धक्के मारे उनके। डबले हम बालक नहीं सा बुला रखे साढ़े, इस यज्ञ में हम बुला रखे सर, हमारे बिना काम खराब हो जाएगा तो हम जाने दो। जान को दिए, शराब दे दिया, भाई 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। के शराब दिया? अजय विजय के चूक लगी ना, सनक सनंदन जान दिए, विष्णु की ड्योढ़ी के ऊपर बार न रोक दिए, दे के न शराब ऋषि फिर वहां से डेरे कूच किए, माफी मांगने लगे थे। वह 3 जन्म चंडाल हुए, रणाकुश हिरण्याकशिपु 2 अदिति के लाल हुए, रावण कुंभकर्ण तीजा दंत बकर शिषपाल हुए। बरके दर्द मेरी छाती में दुखिए ना, 3 जन्म तक असुर पने में कूकिए ना, अंबर कानी मुंह बाके न थूकिए ना। धर्मपुत्र का चूक लागी, जुए में लगा दी नारी, कृपाचारी किरत वर्मा चूक गे द्रोणाचारी, मोह ममता में आगे चुके धरत राष्ट्र और गंधारी। भीम बलि का चूक लागी, वो चक्रव्यूह का किले की रचना कर दी द्रोणाचार्य ने। अर्जुन जाना था उसने तोड़ना, अर्जुन ने तो वो जय दरथ गले दूर भेज दिया और पाछे तो रचना कर दी। नहीं बोला भाई ये तो कौन करे इस काम ने। अभिमन्यु ने बोला कि युधिष्ठिर ने लगा कहने, एक ताऊसरी मेरे 6 ड्योढ़ी तो याद से 7वीं को नहीं टूटे मेरे पे। भीम बोला मैं संभालूंगा। वो टेम आया समय का चक्कर होया, वो भीम भी उस छोर के गले को नहीं गया। भीम बलि का चूक लागी ना, लड़के का साथ रहा। अभिमन्यु दिया भेज के लिए मैं चक्रव्यूह का हाथ रहा, कुंती और सुभद्रा चुकी फिर पछतावा मात रहा। धनपत संग समर जमुआ कदे ऊ किए ना, अंबर कानी मुंह बागे न थूकिए ना। ये राय जी की रचना। बहुत ही एक पंडित मांगे राम की और बताऊंगा आपको। वशिष्ठ मुनि के 100 बेटे मार दिए विश्वामित्र ने, एक बेटा बच गया। एक बच गया तो नारद मुनि आ गया, वो विश्वामित्र ने लग गया कहने रे बोले कुल का नाश करनी तो घना पाप का भागी हो, इसका एक बेटा छोड़ दे। वो एक बेटा उसका छोड़ दिया, अरे बोला इसके पांव पकड़ के माफी मांग ले वशिष्ठ मुनि ने। वशिष्ठ मुनि ने जब उसने माफी मांगी तो वशिष्ठ मुनि उसने राज ऋषि कहा था पहले, और फिर ने बोला भाई तुम ब्रह्म ऋषि का रास्ता पर चलिया से, क्यों ईब तेरे दया धर्म भीतर में तेरे न्यू भी देख लिया ब्राह्मण का कैसे मानो से, तने पांव भी पकड़ लिए। तो उसको बताया गया कि भाई तेरे पे ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, और तुम भाई भक्ति करके इस दोष ने तार सके। तो उसने संकल्प कर लिया 1 लाख वर्ष तक मैं भक्ति करूंगा। तो उसने 88,000 वर्ष हो गए विश्वामित्र ने बैठे ने, जब इंद्र महाराज का सिंहासन डोल गया। इंद्र नाम की उपाधि है, हाँ पद है इंद्र का। पहले आज तक 14 इंद्र हो लिए, वो चौथा इंद्र था जिसका सिंहासन डोलिया। पहले इंद्र का नाम था शुक्र, दूसरे का विपासित, तीसरे का सुशांति, और चौथा वो शिवी इंद्र था जिसका सिंहासन डोलिया। वो सिंहासन डोलिया जब बोला के बात हुई, नारद पहुंच गया। नहीं बोला भाई राजा गादी का बेटा विश्वामित्र तपस्या कर रहा है, 12,000 वर्ष रह रहे से और पूरे हो गए तो ये तेरा राज तो उसका काबू में गया। उसने मेनका बुलाई, रंभा की छोटी बहन थी। रंभा भी बहुत जानी मानी परी हुई से इंद्र महाराज के, तो मेनका बुलाई। मेनका से अरदास करे से, फिर वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया इंद्र, राज स्वर्ग का खोसेगा न्यू मेरा हृदय पाटे से, और विश्वामित्र राज ऋषि मेरी धुर बैठा जड़ काटे से। ध्यान डगा दे गादी सुत का, बस या अर्ज मेरी से
मृत लोक त नहीं छक्या स्वर्ग पर नीत धरीस है। तेरे बस में हो जाएगा तू रंभा की बान परीस है। माया तो या जग ठगनी पर ऋषि का नहीं जरीस है। स्वर्ग में अमृत के कुया नो बिनाए काम आटे से। विश्वामित्र राज ऋषि मेरी धुर बैठा जड़ काटे से। तू बीरा आले देखा चलतरो धोखा भी फक्कर खा जा। मीठे के लालच में मानस मिश्री गुड़ शक्कर खा जा। जब मानस के ओले लागे ठाडे ते टक्कर खा जा। तेरे रूप का ऐसा जादू से ब्रह्मा भी चक्कर खा जा। तू अड़े न्यू तोड़िया करती आज स्वयं जानत नाटे से। विश्वामित्र राज ऋषि मेरी धुर बैठा जड़ काटे से। तू बांध घूंघरू छम छम करके दे कुटी पर जाके। कामदेव के तीर छोड़ दे लिकड़ जाएंगे महाक है। तू स्वर्ग ने उल्टी बाजी आइए दे धक्का मार मेरी नाक है। और वो तेरी सरगम के बोल सुनेगा जब देखेगा नेगा उठा के। वो चौगर दे के हाथ मार के पड़ी ओफ चाटे से। यानी कि 88,000 बरस हो गए इतना तप कर रहा है। जड़ते ही उसका हाथ जा से ना घास पे ओढ़ते ही ओस से चाटे से। अन्न पानी भी नहीं खांदा। इंद्र 3 हो लिए पहलम क्यों मेरे पर लूखा खा गया। मृत लोक तो नहीं छक्या उसके अंदर आसन मन में भा गया। ब्रह्म हत्या का दोष ऋषि का पाप घना सिर पर छा गया। और मांगे राम पड़ा पाया में जाटी में सतगुरु पा गया। लक्ष्मी चंद का माल गनेरा वो भरभुगटे बांटे से। विश्वामित्र राज ऋषि मेरी धुर बैठा जड़ काटे से। ये मांगे राम की रचना थी। बहुत बढ़िया। देखो इन नाम ही गणे याद न्यू करा था। इनका तो पंडित मांगे राम पंडित लक्ष्मी चंद का इनका तू इतिहास छेड़ दे। वो अगली बात उस तक बढ़ क्या होगी है। इस डाल ज्ञान दे रखा हूं न बहुत बढ़िया। तो भाई देखो न्यू है पिना ये संसार दर्शन मेला है हैं। ये तो निबल्याव दे ऊपर ब्रह्मा मर गया छोड़ के ताल मरे। 60,000 सगड़ के बेटे हंगा कर बेकाल मरे। कहे सुने की बीमानी को ने उगर सैन के लाल मरे। श्री कृष्ण त बैर लगा के दंत बकर शिषपाल मरे। 3 कदम में धरती में नापी ओ छलिया वामन मर गया। कुछ दिन में सुन लियो लोगों बोले लक्ष्मी चंद वामन मर गया। यो भाई आवागमन का संसार से भाई मारे दादा पोते की जोड़ी भाई बड़ी खुशी हो यार। मन ने तो बचपन से बहुत कुछ लिया है इन पर बहुत कुछ लिया है भाई। वो चीज से विद्या से इसने तो भाई जितनी चद्दू रखेगा इतनी बड़ी बहुत होगी। बिल्कुल। फिर हमेशा रखनी भी चाहिए क्योंकि विद्या संसार में इसी चीज से आप भी रख दे दूसरे भाभी भी पहुंच जाए। नहीं तो इसी और कोई चीज नहीं जो आप पा भी रह जा रहा अगला भाभी बिक गया। फिर इसका तो बड़ा पुण्य है। विद्या देने का तो बड़ा भारी पुण्य भी है। हाँ और फिर ये हमारे ब्राह्मण की वाणी से जितनी फैलती रहो हमारे लिए तो शुभ काम से हो। जितनी सद्बुद है इतनी अच्छी भाई। और हम तो अनपढ़ आदमी थे ये जो आज का दिखे तो पढ़े लिखे हो रहे हैं कापियां में भी सीख ले। हम तो मुंह जबानी सीख क्या करते भाई हैं। हाँ अच्छा भाई जय हो बने रहो। जय हो जी जय हो। तो भाई सारे भैया का धन्यवाद है वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और आज थोड़ा टाइम का अभाव था। ऐसी बहुत सारी रचनाएं और भी हैं तो इन फ्यूचर इस इंटरव्यू का एक पार्ट और भी आ सका है। तो सारे भैया ने राम राम। जय हरियाणा जय हरियाणा।